नमस्कार श्रोताओं, आशा है आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, निरोग होंगे। आज मैं आपको आयुर्वेद के तथ्य पर आधार पर स्वस्थ शरीर, मन, आत्मा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये हमारा चैनल एस्ट्रोफिजिशियन के भारत चैनल है। इसमें अक्सर हम रोग, औषधियों के बारे में चर्चा करते हैं, साथ ही ज्योतिष का इसमें मिलन है। शरीरो परमो धर्म। जब धर्म की रचना हुई तो सबसे पहले वेद भगवान ने कहा गया है कि शरीर की रक्षा करना ही आदमी का प्रथम धर्म है। जो प्राणी शरीर अस्वस्थ होगा वो अपना पारिवारिक सामाजिक कार्य क्या कर पाएगा। इसलिए शरीर को ठीक रखने की आवश्यकता है। उसके लिए यम नियम बताए गए हैं। हम जब खाते हैं उसका पाचन होता है, तो पाचन से शरीर के रस बनते हैं। तो इसके लिए हमें अच्छा भोजन, सुपाच्य भोजन, और जिस भोजन में प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स हों, उनकी आवश्यकता है, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र का संबंध आयुर्वेद के साथ रखा गया है, और साथ ही ज्योतिष का, क्योंकि जो सितारे हैं ये हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव करते हैं। तो भोजन की व्यवस्था है, और शास्त्रों में कथाएं आती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तप करना परम आवश्यक है, और तपों में एकादशी का महत्व ज़्यादा बताया गया। तो ऐसा लिखा है कि 15 दिनों में कम से कम एक दिन प्राणी को सारे हम अपने संसारी कार्य छोड़कर, अर्थात मन, चित्त, बुद्धि को शांत करके, इंद्रियों को शुद्ध करके एक दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत का तात्पर्य नियम से है। तो व्रत में क्या है कि शरीर का बाहरी रूप तो निकलता ही है, आंतरिक जो संस्थान है जिसमें पाचन संस्थान मुख्य है, उस पर प्रभाव पड़ता है। हम प्रायः पदार्थ, फल, सब्जियां या अन्न खाते हैं, कई बार स्वाद में अधिक खा जाते हैं, कम खा जाते हैं। हमें इस चीज़ का कोई पैमाना नहीं है कि क्या खाना है, कितना खाना है, तो उससे शरीर पर असर पड़ता है। तो एक दिन जब व्रत रखेंगे शरीर को आराम मिलेगा, जिससे हमारा पाचन संस्थान और मैदा पर असर होता है। शरीर में मैदा अर्थात लीवर का बड़ा प्रभाव है। लीवर ठीक होगा तो हम कई रोगों से बचेंगे, अर्थात निरोग रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने एकादशियों में इस बात के लिए जोर दिया है कि एकादशी का व्रत अवश्य रखें। तो अब आजकल का मास है, माघ मास है, इसमें जो है 26 जनवरी शुक्रवार को षट तिल एकादशी आ रही है, यानी ऐसी एकादशी जिसमें 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना लिखा है। तिलों का अपना ही महत्व है। इस मास में ठंड होती है, हम गर्म चीज़ें खाते हैं, अपथ्य हो जाता है, तो उसका शरीर पर भी दुष्प्रभाव अर्थात साइड इफेक्ट होता है। तो उसको रोकने के लिए इसमें नियम बताए हैं कि हम इस दिन व्रत करें, प्रातःकाल उठें, शुद्ध जल में स्नान करें, जिससे हमारे शरीर को बाह्य रूप से ऑक्सीजन मिले, और आंतरिक रूप से हमें तिलों का प्रयोग कैसे करना है। तिल का स्नान करना है, तिल को बटन मलना है, तिल से हवन करना है, दान करना है, तिल खाने हैं, और इस प्रकार 6 प्रकार के तिलों का इसमें प्रयोग बताया गया है। तो ये तो पक्ष हुआ धार्मिक। अब आए इसका चिकित्सीय पक्ष। चिकित्सीय दृष्टि से तिलों का बड़ा महत्व है। तिल 3 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद, भूरे और काले। इनमें सफ़ेद और काले तिलों में काफ़ी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो शरीर को पुष्टि देते हैं, ताकत देते हैं। सर्दी के मौसम में हमें कई बार बाल में रूखी हो जाती है, बाल खुश्क हो जाते हैं, चमड़ी पर कई तरह के व्रण बन जाते हैं। इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए तिलों का प्रयोग इस मास में करते हैं। एकादशी के दिन विशेष कर कहा गया है। तो तिलों से बाल ठीक रहते हैं, दांत ठीक रहते हैं, व्रण जो जख्म होते हैं वो भी ठीक रहते हैं। इसमें तेल का प्रयोग होता है, तिल का पुलटस बांधते हैं, और जो स्त्री रोगों में भी इसका प्रयोग होता है तिलों का। ये तिल का प्रभाव है, तब करके तिल इसमें प्रयोग किया जाता है। हवन करते हैं, हवन से वायु में तिलों से जो गैसें निकलती हैं वो भी हमारे साउंडिंग को ठीक करती है। इस प्रकार इन तिलों का प्रयोग इसमें चिकित्सीय दृष्टिकोण से भी किया गया है।
कई रोगों में तिल के पत्तों को काट कर पिलाया जाता है। विशेष करके जो पेट की पथरी है उसमें तिल, शहद और दूध मिलाकर दी जाता है। कई और रोगों में भी तेल का प्रयोग होता है, तेलों का। इसमें मैक्सिमम तेल निकलता है। तो इस एकादशी के दिन में विशेष करके इसका महत्व का है कि उस दिन तेल का प्रयोग, तिलों का प्रयोग हमें अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर पुष्ट रहे, हम स्वस्थ रहें। खांसी में भी तिलों का कवाथ दिया जाता है। मूत्रा अश्मरी, जो पेशाब के साथ अश्मरी होती है अर्थात स्टोन होता है, उसमें भी तिल क्षार, दूध और शहद का प्रयोग होता है ताकि जो पथरी जो है नष्ट हो जाती है। इस प्रकार तिलों का कितना महत्व है, ये धार्मिक भी हुआ और हमारा आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी इसका प्रयोग हुआ। विशेष करके आज के समय में जबकि कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है, साथ ही अब ओमिक्रॉन का प्रभाव है। वो प्रभाव क्यों होता है बॉडी पे? जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, अर्थात शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति कम होती है। शरीर के अंदर ताकत होती है रोग को झेलने की, तो रोग प्रभाव नहीं करता। तो उसमें तिल का बहुत महत्व है। इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकत देते हैं, जिससे आसानी से इन वायरसों का प्रभाव नहीं हो पाता। इसलिए प्रियजनों, तिलों का प्रयोग अत्य आवश्यक हो गया इस समय में। इसका आप नियमित प्रयोग करिए और निरोग रहिए। ये हमारा इसका चिकित्सीय पक्ष है। अब आया ज्योतिष का पक्ष। तो हमारे शरीर, मन, बुद्धि पर सितारों का, प्लैनेट्स का असर होता है। ज्योतिष के जो नवग्रह हैं ये हमारे शरीर, मन पर प्रभाव करते हैं, क्योंकि शरीर का बाहरी आडंबर जो है वो आंतरिक क्रियाओं के साथ संबंधित है। तो सितारे प्रभावित करते हैं। तो विशेष करके शनि का प्रभाव माना जाता है। तो शनि का संबंध तिलों से है। तो जिन जातकों की या व्यक्तियों की कुंडली में शनि किसी अनिष्ट भाव में बैठा है, अष्टम या द्वादश बैठा है, शनि की दिशा चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, उनको इस दिन अर्थात ये जो खरतिला एकादशी शब्द जो ये 28 तारीख को खरतिला एकादशी आ रही है, जिसको शरदिला एकादशी बोलते हैं, वो आ रही है। तो उसमें तिलों का 6 प्रकार से जो प्रयोग लिखा है उसको अवश्य करना चाहिए। तिलों से नहाना, तिलों का मर्दन करना, तिलों से हवन करना, तिलों का दान करना, जल में तेल मिलाकर लेने और तिलों को भोजन में ग्रहण करना। इससे हमारा सिस्टम जो है अच्छा होगा। और जिस पर शनि का ये प्रभाव है उन्हें ये कभी भी दिन छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें अवश्य इस दिन ये कार्य करने चाहिए ताकि उन पर शनि का प्रभाव, दुष्प्रभाव ना पड़े, अच्छा प्रभाव रहे। श्रोताओं, इस प्रकार आशा है कि आप इस खरतिला एकादशी को इन नियमों का पालन करेंगे, जिससे स्वस्थ रहेंगे। जो वेदों में लिखा है शरीरो परमो धर्मा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसी हमारी कामना है कि आप ऐसा करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।